पूछे जाते हैं। दोस्तों ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताऊंगा। दोस्तों ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 23 है। दोस्तों आपको रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूं, मैथ पार्ट वाइज करा रहा हूं, और जो दोस्तों ये पार्ट वाइज में क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप सभी पार्टों को जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो दोस्तों आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको समझा रहा हूं, समझिएगा। पहले प्रश्न पढ़िए। प्रश्न कह रहा है यदि किसी कूट में XYZ को ABC लिखा जाता है तो ABC को लिखा जाएगा, ये चीज पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि XYZ को ABC लिखा है तो ABC को हम XYZ लिख देंगे। नहीं, यहां पे ऐसे आप सोचेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको ये कह क्या रहा है दोस्तों, प्रश्न को थोड़ा सा समझिएगा। XYZ को ABC लिख रहा है तो अब यहां पे देखना है दोस्तों ये X को क्या लिखा है, A लिखा है, यानी कि X के कितने बाद A आता है, यानी कहने का मतलब है Y और Z छोड़ देंगे उसके बाद क्या आएगा, A आएगा। फिर y को क्या लिखा है दोस्तों, b लिखा है, तो y के बाद z आता है, उसके बाद a आता है, फिर क्या आता है b। ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये क्या कर रहा है, ऐसे लिख रहा है। फिर आगे चलिए, z के बाद क्या लिखा है दोस्तों, c लिखा है, यानी कि z के बाद a और b को छोड़ दिया है, c लिखा है। आगे क्या कर रहा है, दो दो का गैप ले रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे, a b c को लिखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो a के बाद दोस्तों हम दो छोड़ देंगे, तो बताइए b और c छोड़ देंगे तो होगा क्या दोस्तों, d हो जाएगा। और b के बाद दोस्तों क्या होगा, दो छोड़ देंगे, यानी c और d छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। और C के बाद दोस्तों दो छोड़ देंगे, यानी कि D और E छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। ठीक है, तो D E F इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए D E F किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे D E F ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर C दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है। देखिएगा इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। आप क्या करिए दोस्तों, वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी सॉल्व करने की जरूर कोशिश किया करिए सभी प्रश्नों को। चलिए तो क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। वेन डायग्राम बनाना है, किसका, शिक्षित लोगों, बेरोजगार लोगों और अध्यापकों का। दोस्तों आपको पहले भी बताया हूं और फिर से समझा रहा हूं, वेन डायग्राम से रिलेटेड आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, जो वेन डायग्राम के लिए शब्द दिए गए रहेंगे, जैसे इसमें शब्द दिया गया है शिक्षित लोगों, बेरोजगार लोगों और अध्यापकों, इन्हीं शब्दों पे दोस्तों विचार करना होता है कि ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है। बस इनका आपस में दोस्तों रिलेशन निकालना है, तुरंत इसका सही आंसर आ जाएगा। कैसे रिलेशन निकाला जाता है ये भी मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए दिया क्या है दोस्तों, शिक्षित लोगों, उसके बाद क्या है दोस्तों, बेरोजगार लोगों, उसके बाद क्या है दोस्तों, अध्यापकों। अब बताइए इनमें रिलेशन कैसे होगा, बताइए। जो शिक्षित होंगे, अध्यापक क्या होते हैं दोस्तों, शिक्षित लोगों के अंतर्गत आएंगे या बेरोजगार लोगों के अंतर्गत आएंगे। आप बोलेंगे जो अध्यापक होंगे वो शिक्षित लोगों के अंतर्गत आएंगे। बेरोजगार कौन होता है दोस्तों, अब बताइए, शिक्षित होते हैं या अध्यापक होते हैं। बेरोजगार में दोस्तों कुछ शिक्षित भी बेरोजगार होते हैं। ठीक है, सभी शिक्षित बेरोजगार नहीं होते हैं, ये चीज नहीं कह सकते। ठीक है, कुछ शिक्षित क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं। तो देखिए इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, देखिएगा दोनों में कॉमन कौन है, शिक्षित। तो देखिए हम क्या करेंगे दोस्तों, शिक्षित लोगों का एक सर्कल बना लेंगे, इसे सर्कल से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, शिक्षित लोगों का एक सर्कल बना लेंगे और इसके अंदर क्या आ जाएंगे दोस्तों, अध्यापकों को रख लेंगे। जितने भी अध्यापक होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, शिक्षित होंगे, शिक्षित लोगों के अंतर्गत आ जाएंगे। ये चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है बेरोजगार लोगों। बेरोजगार कौन होता है, अध्यापक होते हैं, नहीं, अध्यापक तो टीचर होते हैं, उनको तो सैलरी मिलती होगी, वो बेरोजगार के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है, शिक्षित होते हैं, ये चीज तो आपको क्लियर हो गया। बेरोजगार लोग कौन होते हैं, बेरोजगार में कुछ बेरोजगार क्या होते हैं दोस्तों, शिक्षित भी होते हैं। सभी बेरोजगार लोग शिक्षित नहीं होते हैं, ये चीज नहीं करना है। ठीक है, कुछ बेरोजगार लोग क्या होते हैं दोस्तों, शिक्षित भी होते हैं। यानी कि इसका वेन डायग्राम इस टाइप से बनेगा। अब देखिए इस टाइप से किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में इस टाइप से आपको इमेज दिख रहा होगा, फिगर दिख रहा होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों लास्ट में एक रीजनिंग
रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो लास्ट में पूछूंगा, उसका आंसर क्या करना है, कमेंट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखिएगा प्रश्न को पढ़िएगा ध्यान से। प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगले पद की पहचान करें। अगले पद मतलब ये दोस्तों श्रृंखला है यानी सीरीज है, और यहां प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। इसके लिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा कभी भी दोस्तों सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, सीरीज के संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखने का मतलब है स्क्वायर है, क्यूब है या नॉर्मल संख्या है कि ये आगे सीरीज चल रही है। कहने का मतलब है 4 है, 9 है, 25 है, 49 है। दोस्तों आपके देखने में ये थोड़ा सा यहाँ पे समझ में आ गया होगा ये संख्याएं कैसी है। ये संख्याएं दोस्तों स्क्वायर है, यानी कि ये स्क्वायर वर्ग का ये क्या चल रहा है दोस्तों, सीरीज चल रहा है। यानी ये दोस्तों जो 4 है ये क्या है दोस्तों, ये 2 का स्क्वायर है। ये 9 है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये 3 का स्क्वायर है। ये 25 है, ये क्या है, ये 5 का स्क्वायर है। और ये जो 49 है ये किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहां पे क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए अब यहां पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए अगर जो ये सीरीज 3, 5, 7 से चलता है यानी 9 से चलता, 9, 25, 49 होता, आगे देखिए यहां पे 2 का भी स्क्वायर दिया हुआ है। समझिएगा थोड़ा सा मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये 3, 5, 7 चलता तब हम क्या बोल देते दोस्तों, यहां पे 9 का स्क्वायर होगा क्योंकि ये विषम संख्याओं का स्क्वायर चल रहा है। लेकिन ऐसा दोस्तों है नहीं, क्योंकि आगे इसमें एक सम संख्या 2 भी है। तब इसको कैसे सोचेंगे अब बताइए, आगे क्या होगा, 7 के बाद 8 का होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, क्या होगा, यहां पे सबका स्क्वायर दिया है। देखिएगा 64 भी है, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 भी है, और 10 का स्क्वायर 100 भी है, 11 का स्क्वायर क्या है 121 भी है। सभी ऑप्शन में दिए गए हैं। और ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका जो लॉजिक लगता है दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं क्या है ये दोस्तों, ये जो संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, ये क्या है दोस्तों, ये रूट संख्या यानी अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर चल रहा है। अभाज्य संख्याएं कौन होती है दोस्तों, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, वो अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। यानी कि 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन आती है, 3, 3 के बाद कौन आता है 5, 5 के बाद कौन आता है 7, 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन आता है दोस्तों, 11 आता है। क्या आता है दोस्तों 11, 9 नहीं आता है, 9 3 से भी विभाजित हो जाता है, 9 1 से होगा, 3 से होगा और 9 से भी होगा, ठीक है। जो 1 और स्वयं से विभाजित हो वो अभाज्य संख्या होती है। 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा क्योंकि 10 तो 1 से होता ही है, 2 और 5 से भी अन्य संख्या है जिससे विभाजित हो सकता है। और 11 दोस्तों क्या है, अभाज्य संख्या है 7 के बाद, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर दोस्तों क्या होगा, 11 का स्क्वायर होगा 121 यानी कि 121, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे दोस्तों क्या आएगा 121 आएगा। और 121 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे बी में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या कौन होता है, 11 होता है। तो इसलिए यहां पे क्या होगा 11 का स्क्वायर होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में जरूर नोट करिएगा और हमेशा के लिए दोस्तों याद भी रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों एक चीज और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर किया करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो। और जो नए दोस्त होंगे क्या करेंगे दोस्तों, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा दोस्तों, वहां पे क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, और बगल में बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, इसे प्रेस करके जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि दोस्तों मैं उन्हीं प्रश्नों को कराता हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके। और डेली दोस्तों मैं आपको बता दूं 8 PM यानी कि शाम 8 बजे डेली मैं आपको एक दिन वीडियो प्रोवाइड करता हूं, एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग। इसलिए कराता हूं दोस्तों, जो भी क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। इसलिए दोस्तों आप डेली देखा करिए, डेली हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिएगा नॉन वर्बल से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में जब, तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा बहुत आसान तरीका समझा रहा हूं। देखिए प्रश्न यहां पे कुछ भी नहीं है, प्रश्न समझिएगा, यहां प्रश्न आकृति है और यह उत्तर आकृति है, और यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहां पे कौन सी आकृति भरी जाएगी इस उत्तर आकृति में से आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए ऐसे कभी भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो आप डायरेक्ट नहीं सोचेंगे,
कि ये इमेज जो है फिगर वाला जो क्वेश्चन आता है नॉन वर्बल वाला, तो आप डायरेक्ट ये नहीं सोचने लगेंगे ये कैसे हुआ ये कैसे हुआ, डायरेक्ट नहीं सोचना है। देखिए इसमें कितने आपको फिगर दिख रहे हैं, देखिए इसमें आपके दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे दो आपके फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पे दो आपको फिगर दिख रहा होगा, एक तो ये वाला है बिंदी वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। इसी को क्या कर रहे हैं दोस्तों, बढ़ा घटा रहे हैं, यानी कि आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये मैं आपको समझा रहा हूं कैसे ये कर रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर जो मैं बोलूं दोस्तों, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम बिंदी को लेके चलेंगे, ठीक है। जो यहाँ पे डॉट वाली बिंदी है ना, इसको हम लेके चलेंगे। आप पूरा फिगर को एक बार ना सोचिएगा, पूरा फिगर को एक बार सोचेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, जल्दी सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। देखिए ये बिंदी दोस्तों पहले में कहाँ है, नीचे वाली रेखा पे, फिर आगे वाले में देखिए दोस्तों यहाँ पे चली गई है, यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज में चला है, घड़ी की दिशा में क्या हुआ है 90 डिग्री मुड़ा है। यानी कहने का मतलब है आप 90 डिग्री ना समझिए, सिंपल भाषा में समझिएगा और आसान तरीका समझा रहा हूं। देखिए ये जो बिंदी है दोस्तों कहां है, नीचे वाली रेखा में है। उसके बाद क्या है दोस्तों, ये थोड़ा सा इधर बढ़ गया है, यानी कहने का मतलब इस वाले रेखा पे क्या आ गया है दोस्तों, इधर आ गया है, ठीक है। अब देखिए अब यहां पे थोड़ा सा और ध्यान से दोस्तों देखेंगे तो क्वेश्चन और क्लियर होगा। ये जो पहले में जो दोस्तों बिंदी है ये क्या है दोस्तों, बाहर की तरफ है, और जो दूसरे में दोस्तों जो बिंदी है वो क्या है दोस्तों, अंदर की तरफ है। देखिएगा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले में देखिए दोस्तों क्या है, बाहर की तरफ है ना, दूसरे में दोस्तों क्या है, ये अंदर की तरफ है ना, क्लियर है। यानी कि पहले में यहां पे है, दूसरे में यहां पे। अब तीसरे में दोस्तों जो फिगर होगा वो ऐसे होगा, ठीक है, अभी समझिएगा। और बिंदी कहां होगा, पहले में बाहर, दूसरे में अंदर, फिर तीसरे में क्या होगा दोस्तों, बाहर, और कहां पे आ जाएगा दोस्तों, यहां पे आ जाएगा, समझिएगा। बिंदी क्या होगा, यहां पे बीच में आ जाएगा ना, यहां पे हो जाएगा, ठीक है, यहां पे क्लियर हो गया। और चौथे में दोस्तों क्या होगा, जब यहां पे है तो देखिए चौथे में यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि ये जो बिंदी वाला जो चल रहा है क्रम, ये तो सही आपको मिल गया, यानी 90 डिग्री घूम रहा है, ठीक है। बस उतना 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 समझिएगा। पहले में नीचे वाले लाइन पे है, दूसरे वाले साइड वाले पे है, तीसरे वाले में ऊपर हो गया, चौथे वाले में इस साइड पे हो गया, ठीक है। यानी आपको ये चीज क्लियर हो गया, यानी कि कहां होगा, यहां पे होगा। अब क्या करना है दोस्तों, आपको जो ये वाला फिगर आपको दिख रहा है ना कॉर्नर पे, पहले में देखिएगा यहां पे ये जो दोस्तों फिगर दिख रहा है, तो पहले में यहां पे, दूसरे में दोस्तों कहां है, यहां पे है, समझ रहे ना। ये भी क्या हुआ है, एक कोने से दूसरे कोने पे गया। अब तीसरे में दोस्तों कहां पे होगा, तीसरे में होगा यहां पे। यहां पे कहने का मतलब है इस तरह से हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। और चौथे में कहां पे होगा दोस्तों, यानी कि इस कॉर्नर पे हो जाएगा, यहां पे दिया हुआ है। तो इसका इमेज कैसे बनेगा दोस्तों, जहां प्रश्नवाचक चिन्ह पे मैं जो बनाया हूं इमेज, इस टाइप से बनेगा। अब इस टाइप से देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे दोस्तों इस टाइप से ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यानी जो बिंदी है दोस्तों बीच में है और बाहर की तरफ है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। और ये जो इमेज है दोस्तों, ये जो आपका जो चिन्ह दिख रहा है ये वाला, ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, ये कॉर्नर पे है, यानी कि इस साइड में, ठीक है। यानी कि सेम जो फिगर में बनाया हूं वो ऑप्शन नंबर बी की तरह है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, कभी भी क्वेश्चन है दोस्तों तो आप एक एक फिगर को लेके घुमाना है। पहले बिंदी घुमा रहे तो बिंदी घुमाइए, या पहले ये वाली इमेज घुमा रहे, ये वाली फिगर घुमा रहे थे, ये वाली घुमाइए, ठीक है। एक एक घुमाएंगे तुरंत आपको आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों एक चीज और बता दूं दोस्तों, आप लोगों की काफी डिमांड थी कि हम करंट अफेयर की भी वीडियो आपको डेली प्रोवाइड करें। तो दोस्तों आपको बता दूं, हम अपने साथ एक बहुत ही अच्छे सर को रख लिए हैं। करंट अफेयर मॉर्निंग में दोस्तों 5 AM यानी कि सुबह 5 बजे दोस्तों देखिएगा, सुबह दोस्तों रिलेटेड आपके एक्स्ट्रा फैक्ट भी देते हैं। जो क्वेश्चन होता है ना, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में देते हैं। कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लेंगे तो डेली आपको कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको बता रहा हूं आसान तरीका। पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन है दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब क्या होता है दोस्तों, मिसिंग नंबर कहां पे है दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह यहां पे दिख रहा है ना कॉर्नर पे, यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। इसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, देखिएगा, जब कभी भी दोस्तों कॉर्नर पे संख्या आए, ठीक है, यानी कि मिसिंग नंबर प्रश्नवाचक चिन्ह हो, तो आप क्या करेंगे, पहले दोस्तों कभी भी क्वेश्चन आएगा मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या से रिलेटेड, तो आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, संख्याएं कहीं आपको बड़ी छोटी तो नजर नहीं आ रही। कहने का मतलब है दोस्तों, इस वाले लाइन में दोस्तों आप देखेंगे तो यहां सबसे बड़ी संख्या 120 है, यानी इस लाइन की सबसे बड़ी, और इस लाइन में देखेंगे तो यहां पे 45 है। तो यानी जब ऐसे संख्याएं दोस्तों हो, नीचे की तरफ बड़ी हो, या दोस्तों क्या हो सकता है कभी साइड की तरफ बड़ी हो, ठीक है, तो प्रश्न को दोस्तों साइड की तरफ होगी तो ऐसे सोचेंगे, नीचे की तरफ बड़ी संख्या होगी तो ऐसे सोचेंगे। कहने का मतलब है, समझिएगा, अभी समझा रहा हूं, देखिएगा यहां पे क्या है दोस्तों,
120 है। क्या है? 120 है, 120 है। तो हम कैसे सोचेंगे कि यहाँ पे 120 है? तो देखिए, एक यहाँ पे देखिएगा, एक है ना 1 और यहाँ पे 11, ठीक है। 1 और 11 को हम क्या करें कि 120 आ जाए। तो दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ जाएंगे। देखिएगा, जो 11 है ना, 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 121 होगा। ये जो 1 है ना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। यानी कि 121 में से 1 को घटा दीजिए, 121 में से 1 को घटाएंगे तो दोस्तों क्या होगा? 120 होगा, 120 होगा। और देखिए 120 यहाँ पे दिया हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों ये जो 7 है ना, 7 का स्क्वायर क्या होगा? 7 का स्क्वायर 49, 7 7 49 होता है। और 2 का स्क्वायर दोस्तों क्या होगा? 4 इसमें से घटा दीजिए, 49 में से 4 घटाएंगे तो दोस्तों क्या होगा? 45 होगा। और देखिए 45 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका ये इस टाइप से ये सॉल्व हो रहा है। यानी कि यहां तक जब दो ऑप्शन में, यानी कि दो लाइन में क्लियर हो गया, तीसरा वाला लाइन भी क्या होगा दोस्तों? ऐसे ही सॉल्व होगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा। और ये जो 3 का स्क्वायर क्या है दोस्तों? 9 क्या करेंगे दोस्तों? माइनस कर देंगे 25 में से। 25 में से 9 माइनस करेंगे, क्या होगा दोस्तों? 16। अब 16 किस ऑप्शन में दिया है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस आपको देखना है नीचे जब बड़ी संख्याएं हो तो बस पहला और दूसरा, इन्हीं दोनों संख्याओं को हम क्या करें कि 120 आ जाए, ठीक है। तो आपने देखा कि 11 का स्क्वायर किए, -1 का स्क्वायर किए तो 120 आ रहा है। इसी प्रकार से 5 का स्क्वायर किए, -3 का स्क्वायर किए तो 16, और 16 ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका आज का प्रश्न होमवर्क के तौर पे दोस्तों, टेस्ट के तौर पे है। इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आपको क्या करना है? कमेंट करके सभी दोस्तों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। और जिन दोस्तों को इसका सही आंसर नहीं पता है वो क्या करेंगे दोस्तों? रीजनिंग का पार्ट नंबर 22 यानी कि पार्ट नंबर 22 देख लेंगे। 22 का ये दोस्तों 5वां प्रश्न है, और उसमें 22 नंबर में इसको फुल डिटेल में मैं समझाऊं किस टाइप के प्रश्नों को कैसे बिना पेन उठाए सॉल्व किया जाता है सेकंडों में। और पार्ट नंबर 22 यानी पार्ट नंबर 22 आपको मिलेगा कहां से दोस्तों? ऊपर यहां पे आई बटन पे लिंक दे दिया हूं, आप यहां पे डायरेक्ट क्लिक करके दोस्तों पार्ट नंबर 22 देख सकते हैं। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, जो नए दोस्त हैं उनके लिए बता दूं दोस्तों, ये पंचम मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इस वीडियोस की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा। तो